शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। अब आ गई बिहार के शिक्षकों की बारी और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मुहिम पर सरकार हो गई बीमार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आप सभी के बीच लेकर मैं उपस्थित हूं। बिहार के तमाम शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ होगा। साथ ही साथ कई बिंदुओं पर अब बिहार के शिक्षकों की बारी आ गई है और शिक्षकों ने जो मुहिम चलाई थी भ्रष्टाचार को उजागर करने का, ये बातें सुनकर ऐसी मुहिम के आगे बिहार सरकार बीमार नजर आने लगी है। इससे पहले कि हम इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आज और अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम खबर लाते हैं आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक। क्योंकि साथियों, हमने ही सबसे पहले खबर चलाई थी कि शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा के बाद विद्यालय आवंटन पर फंसेगा पेच। हमने ही ये खबर चलाई कि विशिष्ट शिक्षक बनने के सपने टूटे और वो बिल्कुल सही प्रतीत होते नजर आ रहा है, क्योंकि विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी ये बातें बिल्कुल प्रमुखता से छापी गई है कि शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 जून के बाद ही होंगे। परंतु अभी भी मैं कह रहा हूं साथियों कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए विद्यालय का आवंटन बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा करेगा। कहीं से भी उसके सही आसार नहीं दिख रहे हैं। साथियों, आइए बातें करते हैं कि बिहार के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। वर्तमान की स्थिति से आप सभी को हम स्पष्ट कर दें कि जहां बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक और बिहार के विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक, दोनों ही कोटि के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। दोनों ही कोटियों के शिक्षकों को वैसी पेंशन नीति का लाभ मिल रहा है जिससे आच्छादित बिहार के आम आवाम भी होते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मी को भी उसी पेंशन का लाभ मिलता है जिस पेंशन का लाभ वर्तमान में विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। परंतु अब शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा और वो पुरानी पेंशन जो नियमित कोटि के शिक्षकों को प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, पुरानी पेंशन की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहने वाले हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने जमुई नवादा जैसे कई सभा को संबोधन के क्रम में ये बातें कही है। उनका कहना था कि अगर हमें सत्ता प्राप्त होती है, हमें 5 वर्षों का मौका मिलता है, तो हम बिहार के युवाओं को नौकरी के साथ साथ उन्हें पुरानी पेंशन नीति का भी पूरा लाभ देंगे। अब सवाल उठता है साथियों कि आखिर चुनावी वक्त में किसी भी राजनेताओं को बिहार के शिक्षक का नाम याद आया है तो सबसे पहले आया है तेजस्वी प्रसाद यादव का। ये बात सही है कि इनको भी अगर नाम याद आता है तो सिर्फ चुनाव में ही याद आता है, लेकिन ये भी बात सही है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी बिहार के अन्य किसी भी राजनेता को बिहार के शिक्षक नजर नहीं आए। अब जब नाम आ गया है बिहार के शिक्षकों का, तो विभिन्न राजनेताओं द्वारा अब सभा में तमाम शिक्षकों के लिए सगुफे छोड़े जाएंगे और उन्हें लुभाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बिहार के शिक्षकों को क्या करना है, वे सभी के सभी शिक्षक अपनी पूरी रणनीति बनाकर तैयार रखे हैं, क्योंकि यही सही वक्त है शिक्षकों का। जितना उन्हें प्रताड़ना सहना पड़ा है, जितना उन पर कार्रवाइयां की गई है, जितना उनके अधिकारों का हनन किया गया है, सभी का बदला लेंगे बिहार के तमाम कार्यरत शिक्षक। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों में वैसी ताकत है जो सत्ता को इधर से उधर पलट कर रख देती है, और इस बात का पूरा आभास हो चुका है वैसे राजनेता जिन्होंने आज पुरानी पेंशन नीति की बात कही है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत वर्तमान नेता प्रतिपक्ष को इस बात का आभास हो गया था कि बिहार के शिक्षकों में आखिर कितना दम होता है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल में बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान की गई है। इस बात को युवा कहां तक स्वीकार करते हैं ये तो युवा का अपना मंतव्य और विचार बताएगा, लेकिन उनका कहना है कि सत्ता मिलने के बाद हम पुरानी पेंशन नीति लागू करेंगे। आखिर वो करेंगे या फिर ना करेंगे, शिक्षकों द्वारा कम से कम इन बिंदुओं पर मंथन जरूर किया जाएगा कि बिहार के शिक्षकों के साथ कौन कौन राजनेता है जिन्होंने बहुत बड़ा छलावा किया है और कौन वैसे राजनेता है जिन्होंने अगर शिक्षकों को कुछ दिया नहीं तो उनके साथ छलावा भी नहीं किया है। शिक्षक इन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और इस बार का चुनाव काफी अहम साबित होगा। बिहार के शिक्षकों के बदौलत किसी राजनेता के भाग्य खोल देंगे, किसी राजनेता के राजनीति को धराशाही करके रख देंगे बिहार के तमाम सभी कोटियों के शिक्षक। साथियों, अब बिहार राज्य के अंतर्गत तमाम शिक्षकों की बारी आ गई है।
जहां एक तरफ बिहार के शिक्षकों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जाते थे तो उन पर बार बार कार्रवाइयां की जाती थी, कभी उनके वेतन काट दिए जाते थे, कभी उनका निलंबन का आदेश जारी कर दिया जाता था। तो इन सभी प्रताड़नाओं से शिक्षकों को मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि शिक्षकों के साथ खड़ी हो गई है माननीय पटना उच्च न्यायालय। आप सभी अवगत है कि मुजफ्फरपुर कांड के अंतर्गत वहां के प्रधानाध्यापक शिक्षक राकेश कुमार के ऊपर जहां दरियादिली माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिखाई और कार्रवाई करने वाले पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, एसएसपी के ऊपर, यहां तक कि जिला कोर्ट के ऊपर भी संज्ञान लेते हुए शपथ पत्र दायर करने को कहा है, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बिंदुओं पर, और अपनी आवाजों को बुलंदी के साथ रखना है। और उनकी आवाजों का सबसे बड़ा उदाहरण है भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाना। भ्रष्टाचार का खुलासा ही शिक्षकों को बचा सकती है, और जितने भी कार्रवाइयां हो रही है वो सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग द्वारा भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए शिक्षक साथियों को चाहिए कि भ्रष्टाचार के बिंदुओं को उठाते रहे और सरकार को चौतरफा घेरने का प्रयास करे, क्योंकि समरसेबल मामला जहां उजागर हुआ, बंशीधर ब्रजवासी द्वारा भ्रष्टाचार का उजागर की शुरुआत की गई थी। यह नीति ऐसी साबित हुई कि वर्तमान सरकार अब बीमार नजर आने लगी है। साथियों, आप सभी अवगत हैं, बिहार के वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जहां सभा में जाकर 400 संसद सीटों के जगह 4000 संसदीय सीट की बात करते हैं। साथियों, वही मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का पैर नहीं छुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं भरी मंच पर। आखिर क्या सब हो रहा है? साथियों, ये खबर भी चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसका सबसे प्रमुख वजह है साथियों भ्रष्टाचार का खुलासा होना। शिक्षा विभाग में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, और इसे छुपाने के लिए एक बार फिर से वर्तमान सरकार द्वारा ये बातें कही जा रही है। वर्तमान बिहार सरकार को चुनावी खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, और यह खबर चलाई जा रही है कि भाजपा द्वारा पैसों की मांग की गई है ताकि बूथों का एडजस्टमेंट किया जा सके और बूथ पर होने वाले और चुनाव में होने वाले खर्चों का निर्वहन किया जा सके। जहां अरबों रुपए का घोटाला हुआ, थाली घोटाला हुआ, समरसेबल घोटाला हुआ, मध्याह्न भोजन घोटाला हुआ, प्री-5 स्ट्रक्चर घोटाला हुआ, आखिर इतने सारे पैसे कहां गए? वर्तमान बिहार सरकार को ये बातें समझ में आ चुकी है कि सारे के सारे घोटालों का खुलासा बिहार के तमाम शिक्षकों द्वारा की जा रही है। ऐसे में सरकार को अब बचना मुश्किल हो गया है, और ये भी बात शिक्षक जानते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार किए गए वे सभी के सभी चुनावी मुद्दे ही थे, और चुनावी खर्च पूरे करने के लिए ही अरबों रुपए का घोटाला किया गया। साथियों, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है समरसेबल घोटाला, और साथ ही साथ प्री-5 स्ट्रक्चर घोटाला, जहां समरसेबल के लिए प्रति समरसेबल 2,60,000 रुपए जारी किए गए हैं, तो वहीं प्री-5 स्ट्रक्चर के लिए 5-5 लाख रुपए जारी किए गए हैं, और 5 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए का काम हुआ है, और वहीं 2,60,000 की जगह 60 से 70,000 रुपए का काम हुआ है, और सारे के सारे पैसे गए हैं नीचे के पदाधिकारियों से लेकर सरकार तक के जेब में। उधर एक और घोटाला सामने आया साथियों, वो है थाली घोटाला, जहां आप सभी अवगत है कि प्रति विद्यालयों में 1 से 5 और 6 to 8 के बच्चों के लिए थालियों की खरीदारी की जानी थी। इसके लिए 1 to 5 के छात्रों के लिए 250 से 270 ग्राम के थाली की खरीदारी की जानी थी। उसके लिए प्रति प्लेट 120 रुपए जारी किए गए थे। थालियों की मोटाई 5 से लेकर 7 mm होना चाहिए था। वहीं कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए थालियों का वजन 270 से लेकर 300 ग्राम होना चाहिए था। उसकी भी मोटाई 5 से लेकर 7 mm होना चाहिए था। उसके लिए 140 रुपए प्रति प्लेट जारी किया गया था, और सबसे बड़ी बात कि उसकी खरीदारी विद्यालय शिक्षा समिति को करनी थी। पत्र के माध्यम से इस बात का उल्लेख किया गया था, परंतु उस पत्र को दरकिनार किया गया, और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मौखिक रूप से प्रधानाध्यापकों को यह आदेश दिया गया कि सभी के सभी प्रधानाध्यापक वेंडर के माध्यम से थालियों की खरीदारी करेंगे, और प्रधानाध्यापक भी जिला द्वारा प्रतिनियुक्त वेंडर के माध्यम से थालियों की खरीदारी की, और जिसका नतीजा है कि जहां 240 से 270 ग्राम थालियों का वजन होना चाहिए था, 150 ग्राम थालियों का वजन है। वहीं कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए 270 से 300 ग्राम थालियों का वजन होना चाहिए था, उसका वजन 175 ग्राम से 200 ग्राम उतर रहे हैं। साथियों, जिस थालियों को 120 रुपए में खरीदने थे, उस थालियों की कीमत 40 से 50 रुपए लगाई जा रही है, और जिस थालियों के लिए 140 रुपए जारी किए गए थे, उस थाली की कीमत 70 से 75 रुपए आके गए हैं।
आखिर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसका भी आगाज हो चला है। कहीं से भी सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बिहार के शिक्षकों ने जितने दंश झेले हैं, जितने प्रताड़ना सही है, उसका बदला लेकर छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार के बिंदुओं को आगाज करके और ईमानदारी का पोशाक पहनने वाले को नाकाब करके, क्योंकि शिक्षक ये भली भांति समझ चुके हैं कि सिर्फ व सिर्फ भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई पर कार्रवाई की जाती है और उनको एक से बढ़कर एक प्रताड़ना सहना पड़ता है। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। थालियों के भ्रष्टाचार पर आप सभी का क्या राय है, आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। साथ ही साथ साथियों, भ्रष्टाचार के अंतर्गत चाहे वो समरसेबल घोटाला हो, थाली घोटाला हो, मध्याह्न भोजन घोटाला हो, इन बिंदुओं पर आखिर कौन कौन से बिहार के शिक्षक हैं जो कि खुद के नाम से भी पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, आप भी कमेंट में अवश्य लिखेंगे। हम आपके नाम को अपने चैनल के माध्यम से पिन करेंगे और आपका नाम पूरे बिहार के शिक्षकों के साथ आम और आवाम देखेगी। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।